हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई अपने को नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी, मम्मी जा रही है सीहोर कांवर लेने, तो उसी की तैयारियां करनी है मुझे। तो अभी पता चला है कि एकादशी है, सुबह ही पता चला मतलब हमें। तो खाने पीने की कोई तैयारी हो नहीं सकती है, बट हाँ व्रत के लिए कुछ बना के देना होगा मुझे। तो हम सोच रहे हैं कि पकौड़ियाँ रात के लिए, जैसे ट्रेन वगैरह में मम्मी पकौड़ी खा लेंगी, और देखते हैं कि क्या दे सकते हैं खाने के लिए। अभी मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैंने जो भुना है मखाने, तो कढ़ाई में डाल दिया मखाने, गैस को कर दिया ऑन, इसमें डाल दिया घी। ये डालने के बाद हल्का हल्का आँच पे से भून लेंगे। और इसमें मैंने यूज़ किया है व्रत का नमक, क्योंकि चाय वगैरह के साथ मम्मी पी लेंगी, खा लेंगी इसे, मतलब है ना। तो ये भून दिया है, ये बन के तैयार है। और फिर मैंने तैयारी करी है पकौड़ियों के लिए। तो यह मैंने कुट्टू का आटा छान लिया है। छानने के बाद से इसमें डाल दिया है मैंने हरी मिर्च कटी हुई बारीक, और फिर इसमें डाला है नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। क्योंकि बहुत जल्दी अगर पानी ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया ना, तो ये बहुत जल्दी पतला होता है, सच में पकौड़ी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इसका गाढ़ा पेस्ट रखेंगे। और फिर इसके अंदर डाल देंगे आलू कटे हुए बारीक, है ना, गोल गोल। फिर उसके बाद हम घी गरम करेंगे, घी में एक एक करके पकौड़ी सारी छोड़ देंगे। और फिर मंदी आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कच्चे आलू हैं तो थोड़े बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए। तो इसलिए मंदी आंच पे, मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह से सारे पकौड़ियाँ बना के हम रख लेंगे फ्रेंड्स। और पकौड़ियाँ मखाने दोनों तैयार थे, तो चलिए चलते हैं, पैक कर लेते हैं। पकौड़ी को मैंने पेपर में रैप किया है, और साथ ही मैंने मखाने को पिन्नी में, डिब्बे में मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि मतलब फिर उधर से खाली लेकर आना पड़ता, तो अब पिन्नी खाली हो जाएगी तो फेंक देंगे। तो इसलिए मैंने पिन्नी में ये मखाने पैक करे हैं, और सीलेंगे भी नहीं, सही रहेंगे, बने रहेंगे, है ना। और बस इसी के साथ ना मैं सोच रही थी कि चौलाई के लड्डू भी रख दूँगी, मट्ठा रख दूँगी, जो मन करेगा मम्मी खा लेंगी। और बाद में दूध वगैरह वहाँ पे गर्म करवा के ले लेंगे। अरे अम्मा को जाना है तो क्या करो, हम भी जाएंगे अम्मा के साथ। अगली चैलेंज में तुम देखना, हरिद्वार सारे चलेंगे। और पता नहीं फ्रेंड्स परी का कहने का क्या मतलब था, जो भी था आप लोग कमेंट में बताना अगर आप समझ गए हो तो। यहाँ पे हो गई थी पैकिंग तैयारी, मम्मी कर रही थी पैक कपड़े, और तीनों बच्चों ने इस तरह से दिमाग चलाया था ना कि चौलाई के लड्डू और मट्ठा रखना तो भूल ही गए। और वो भी जब याद आया जब मम्मी स्टेशन पहुँच गई थी, ट्रेन में बैठ गई थी, जब मैंने फ्रिज खोला जाकर तो देखा तो मट्ठा भी यहीं पे है और चौलाई के लड्डू है। बस इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, रखना भूल गए तो यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि भाई व्रत का समय चल रहा, तो व्यवस्था तो होगी थोड़ी बहुत, कुछ ना कुछ है। दुकान पे से चौलाई के लड्डू ले लूँगी, और चाय वगैरह दूध जो भी मिलेगा उसके साथ ले लूँगी। तो जब जाकर थोड़ा मन शांत हुआ कि भाई 3 दिन का व्रत है, पकौड़ी तो भाई रात में ख़त्म हो जाएगी, मखाने हैं तो चाय वगैरह के साथ छोटे मोटे भूख में चल जाएगा। यहाँ पे पैकिंग तैयारी हो गई थी, और फिर मम्मी ने बनाया सत्या। बाबा के भरोसे में चढ़ के जा रही हैं, तो यहाँ पे सत्या बनाया मम्मी ने। फिर हम आ गए थे बच्चों को लेकर कांवरिया दिखाने, क्योंकि आज का लास्ट दिन था। जितने भी कांवरिया भोले हैं सभी अपने अपने मतलब नगर में, देश में, जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के मंदिर में आज के आज ही पहुँचना होगा, क्योंकि सुबह का जल है। तो रात तक सारे कांवरिया, डाक कांवरिया हो चाहे कैसे भी हो, सभी अपने अपने एरिया में पहुँचना होता है। तो आज का लास्ट मेला था, तो बच्चों को लेकर आ गई थी। और मम्मी के जाने के बाद से परी इतना रोती है ना, इतना रोती है, क्या बताऊँ फ्रेंड्स, कि उसको मनाना समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से तो उसको समझाया, तो उसको मामा के घर भेजा, तब जाकर शांत हुई। और वहाँ से फिर मेला दिखाने के लिए ले गई, तब थोड़ी शांत हुई। नहीं तो उसका वही था, मुझे अम्मा के पास जाना, अम्मा के साथ जाना था। बहुत रोती है, सच में बहुत परेशान करती है। हमें आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो बहुत सारी झांकियाँ भोले बाबा के जो भी झांकी थी निकल गई थी, बस बच्चे कुछ जो हमें मिले हैं।
और झांकियाँ आती है अच्छी अच्छी, तो वो 12 बजे के बाद आती है। तो इतने देर रुकने का बच्चों को लेकर मतलब कोई समय था ही नहीं, मतलब इतने देर रुकने का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की झांकियाँ भोले बाबा की। और सच में ये त्यौहार बहुत अच्छा मनाया जाता है, जो सावन का त्यौहार होता है ना, तो ये कांवरिया का जो टाइम होता है बहुत अच्छा लगता है सच में। तो फ्रेंड्स, भोले बाबा का दर्शन, एक से एक तस्वीर, फ़ोटो, मतलब मूर्तियाँ, सारी चीज़ों के दर्शन होते हैं, है ना। हर रूप का दर्शन होते हैं भोले बाबा के, हर तरीके से। अब लोग नए तरीके से कांवरिया लेकर जाते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों को नया देखने को मिलता है, तो इन्हें दिखाने के लिए लेकर आए हैं हम। और बस परी आर्यन तो बोर हो चुके थे घर जाने के लिए, है ना, क्योंकि इनको लगी थी भूख। मेला में ये बस खाने के लिए और झूला झूलने के लिए आते हैं, बाकी कुछ भी होता हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इनको भूख लग गई, तो खिला पिला के लाने के बाद भी इनको भूख लग गई थी, तो इसका सारा ध्यान झूले पे था और खाने पे, ठीक है। और शिवांश का बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं था। एक यही था कि इसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं भी, और सभी परेशान थे भाई, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हद से ज़्यादा। और शिवांश बहुत खुश था, जैसे डीजे पे मतलब कांवरिया लेकर आ रहे थे, भोले बाबा को लेकर आ रहे थे, तो डांस कर रहा था। और अनेक भोले बाबा के रूप के दर्शन हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी करो, है ना। भोले बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी, है ना, क्योंकि बहुत कृपा करते हैं, ये बहुत भोले हैं और किसी को भी अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे लोगों को वरदान दे देते हैं सच में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तो इनको मेला दिखा लेती हूँ और बाकी लेकर चलती हूँ घर। अभी चल दिए थे हम घर पे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11:15 बज रहे थे। यहाँ पे आने के बाद से बच्चों ने झूले की जिद करी, तो आर्यन को झूला झुलाया थोड़ा, है ना। और परी ने भी जिद किया, तो परी को जंपिंग वाला झूला झुलाया है। तो दोनों को झूला झुलाया और शिवांश को खिलौना दिलाया। झूला चाहे जैसा भी हो, डर मुझे बहुत लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सच बताऊं तो। आज तक मैं किसी झूले पे बैठी नहीं हूँ, बस फर्स्ट टाइम मैं जब छोटी थी ना तब बैठी थी, उसके बाद आज तक नहीं बैठी हूँ कभी, और बैठने का मन भी नहीं करता सच बताऊं तो, मुझे बहुत डर लगता है। और परी ने इस पे जिद तो किया, मैंने भेज तो दिया इसको जंपिंग वाले पे, पर टेंशन बहुत थी कि ये उल्टे सीधे तरीके से कूदते हैं, गिरते हैं, और पता नहीं कौन से कैसे किस तरह किस पे गिर जाए, कहाँ चोट लग जाएगी, है ना। तो डर लगता है। तो यहीं पे खड़ी होकर देख रही थी, और बच्चों को तीनों को ही समझाया, मैं को दूर दूर खेलो ताकि एक दूसरे के ऊपर ना गिरो, है ना भाई। पता नहीं गिरोगे तो किसके कैसे चोट लगेगी, कुछ पता नहीं है। और आर्यन को देखा तो आर्यन के झूले की स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी यहाँ पे भैया से, मैंने कहा भैया थोड़ा स्पीड थोड़ा सा कम करो, इतना तेज़ मत झुलाओ, है ना, बच्चे हैं ये। तो भैया ने कहा कि डरने वाली बात नहीं है, सभी झूलते इतने तेज़ तेज़ हम झूला झुलाते हैं। मैंने कहा नहीं भैया थोड़ा कम करो बस, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों के जिद के आगे मुझे झुकना पड़ता है ना, इनकी भी सुननी पड़ती है मुझे। शिवांश को कुछ नहीं, हाथी और काव, ये 2 चीज़ दिलवा दो बस, काव और हाथी। तो मैंने यहाँ पे इसको काव दिलवाई है, एक लाइट वाली एक वैसी वाली रबड़ वाली। और बस अब घर चलने की तैयारी होती है फ्रेंड्स। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे करूँगी एंड। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।